Morning, children. Welcome back once again online class. मैं आईपीएस पब्लिक स्कूल स्वागत करता हूं मैं सोनू मिश्रा एज एसएसटी फैकल्टी। क्लास 7 की इस कक्षा में हम लोग एसएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री से। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो बुक सामने खोल करके रखेंगे, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी पढ़ाने जा रहा हूं वो बुक के अकॉर्डिंग होगा एंड द बुक विल बी वेरी हेल्पफुल टू रीड दिस लेसन। सो बीवेयर। आज जो हम लोग जो चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वो मुगल एम्पायर के बारे में। अभी मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग शाहजहां के बारे में ऑलरेडी एक छोटा सा रिकैप देख लीजिएगा। रिकैप में क्या है, हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। आपका बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं, बाबर के बाद में हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर जो नेक्स्ट है हमारा अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम जहांगीर के बारे में पढ़ चुके हैं, जहांगीर के बारे में हम लोग शाहजहां के बारे में भी पढ़ चुके हैं। शाहजहां के काल को जो है वह स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग जो है वह माना गया है। आखिरकार क्यों माना गया है? क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारे बिल्डिंग्स दिए हमारे भारत को। उसमें से एक ताजमहल है। ताजमहल बनाया, आगरे का लाल किला बनाया, जामा मस्जिद बनाया, दीवाने खास बनाया, चार बाग बनवाया, शाहजहानाबाद एक किला बनवा एक शहर को बसा दिया। ठीक है। तो स्थापत्य कला में इसकी बहुत ही बड़ी रुचि थी, क्योंकि इसकी शुरुआत तक कहीं ना कहीं जहांगीर से ही हुई थी। क्योंकि जहांगीर ड्यू टू अकबर का पुत्र था, तो अकबर मुगल एम्पायर का सबसे लंबा तक चलने वाला मुगल एम्पायर का जो है एकमात्र शासक बना। और जहांगीर को मूर्ति कला, पेंटिंग्स का बड़ा शौक था। ये सारे पेंटिंग्स जनरेशन बाय जनरेशन जो है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की जो इंटरेस्टिंग चीजें थी वो डिस्पैच होती गई। एक जेनेटिक कहा जा सकता था, जिसके कारण शाहजहां ने भी सोचा कि हाँ चलो एक अच्छी चीज को जो है वह बनाया जाए। और अपनी रॉयल्टी को दिखाने के लिए इन्होंने मजाक मजाक में बहुत ज्यादा खर्चा भी कर दिया इन्होंने। और इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद में धीरे धीरे करके इनका पतन भी होने लगा। तो चलिए आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो है हमारा इसके बारे में शेर शाह सूरी के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और ठीक अभी जो बात करेंगे हम लोग अर्जुमन बानो बेगम के बारे में। किसके बारे में? अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुमन बानो बेगम। ठीक है। अर्जुमन बानो बेगम के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो अर्जुमन बानो बेगम जो है वह इन 1612 ईस्वी में शाहजहां ने उससे शादी की थी। इन 1612 शाहजहां got married with अर्जुमन बानो बेगम।
ठीक है। दूसरी बात देखिए, फिर she was very famous because on the name of this queen Shahjahan built ताजमहल, ठीक है ना, which is one of the buildings in the seven wonders of the वर्ल्ड, ठीक है। तो शाहजहां जो है वो बहुत ही इस बेगम के यानी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, उसके बड़ा ही वह करीब था, और करीब होने के कारण उसे उसी के नाम से, उसके नाम पर उसने एक बिल्डिंग का निर्माण किया, जो बिल्डिंग ताजमहल के नाम से मशहूर है, और उसी के नाम पर यह बिल्डिंग जो है वह जाना जाता है। बट आफ्टर दैट द कंडीशन वाज टोटली चेंज, लेकिन कंडीशन जो है उसके बाद टोटली चेंज हो गया। शाहजहां जो चाहता था वह न हो सका, क्योंकि उसका जो छोटा बेटा था नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, और अपने जो भाई थे उनको मार दिया, और कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स के साथ मिलकर उसने मुगल सल्तनत की गद्दी को संभाला, ठीक है। देन आफ्टर दैट her younger son named Aurangzeb was become the ruler of the Mughal Empire, ठीक है। नाउ वीडियो पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हो, जो मैं बोलता हूँ वही मैं लिखता हूँ, तो आप यहाँ आसानी से इसको उतार भी सकते हो, क्योंकि मुझे बोलना भी है और लिखना भी है, तो जल्दी जल्दी आप इसको उतारे और कोशिश करें कि वीडियो पॉज करके ही उसको उतारे, ताकि आपको फायदा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
the ruling period of Aurangzeb between 1681 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। 1707 ये एडी में है, ठीक है। औरंगजेब जो कि माना जाता है मुगल शासक में से, मुगल शासन काल में, मुगल शासन काल का सबसे यह अंतिम शासक था। और 1707 में इसकी मृत्यु के बाद में जो है वह चालू हो गया था अंग्रेजों का यहाँ पे आधिपत्य, यानी कि भारत में अंग्रेजों के आगमन के, इसके मरने के बाद अंग्रेजों का शासन चालू हो गया था, ठीक है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। औरंगजेब adopted policy that had native implementation for the integrity of vast Mughal Empire. He was very cruel emperor in the history of Mughals. Now, his ruling policy was totally followed on the principle of Holy Book Quran. He was stopped all the musicians and architectures of the Mughal Empire.
after some period the empire begin to collapse. Empire beginning to collapse. चलिए, the ruling period of Aurangzeb between 1681 to 1707 AD, उसके बीच में इसका शासन काल जो है वह माना जाता है. औरंगजेब adopted a policy that had native implementation by the previous ruler. औरंगजेब ने जो पॉलिसी को अपनाया था अपने, एक्चुअली वह होली बुक पर ज्यादा विश्वास किया करता था, जो कि कुरान था, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बेस था वो टोटली उस पर आधारित था. जैसे इसके जो दादा यानी कि औरंगजेब से पहले के एक रूलर मुगल एम्पायर के थे, वो हमारे हुमायूं साहब थे. हुमायूं जो है उनको कपड़े का बड़ा शौकीन था. वो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करता था, इसलिए सप्ताह का वो 7 रंग का कपड़ा पहना करता था. उसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसी ने गुलाब से गुलाब जल निकालने का जो कला था वही खोज निकाला था. 4 बाग की प्रथा उसी ने चालू की थी. तो खैर छोड़िए, अभी हम लोग औरंगजेब की बात कर रहे हैं. तो औरंगजेब ने भी कुछ ऐसी पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ा, लेकिन ये पॉलिसी को वो सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया. और जैसे कुरान में लिखा गया है कि ये सभी सारी चीजों को हराम समझा जाता है, जैसे कि शराब पीना, गाने वगैरह सुनना, मुजरा करना, ये सभी सारी चीजों को उसने बैन कर दिया. इसके कारण जितने भी सारे उसके म्यूजिशियन थे वो जॉबलेस हो गए थे. फिर आर्किटेक्चर्स वगैरह थे, उसके भवन निर्माता वगैरह, वो भी जॉबलेस हो गए थे. साथ ही जो भी उसके दरबार में था वो लगभग जो इंटेलेक्चुअल्स उसके थे, नोबल्स थे, उसके आधार पर ही जो है वर्क किया करता था. धीरे धीरे करके इसकी पॉलिसी इतने खराब होने लगे कि उसके एम्पायर जो है वो कोलैप्स होना चालू कर दिए, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों का आगमन यहाँ अच्छी तरह से हो गया था, और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए जितने भी सारी पॉलिसीज थे उसके अधीन वो है बेचारा होने लगा था. और 1707 ईस्वी में अंततः उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद में एक नए मॉडर्न युग का प्रारंभ हुआ, और उसी की मृत्यु जो है वह नए युग का प्रारंभ भी मानी जाती है. तो आज के लिए बस इतना ही. चलिए, खुश रहें और कोरोना से बचते रहें. तब तक के लिए धन्यवाद.